अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? ये दो वर्ड यानी बायो और लॉजी का कॉम्बिनेशन है। अब बायो और लॉजी का कॉम्बिनेशन से मुराद यानी बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अच्छा, लॉजी का मतलब स्टडी आपको हर जगह पे मिलेगा ना। अभी हम जितनी भी ब्रांचेस पढ़ेंगे उसमें जब जहाँ पे भी वर्ड लॉजी है तो इसमें स्टडी। अब द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ लिविंग थिंग की कोई भी स्टडी की जाएगी वो बायोलॉजी कहलाएगी, भले वो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हो, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, उनका फंक्शन हो, उनका रिलेशन हो अपने इनहेरिटेंस यानी अपने अपाउजदाद के साथ, या उनकी कोई डिजीज़ हो, सारी चीज़ें हमारी बायोलॉजी में आ जाती हैं। तो बायोलॉजी एक बिग ट्री है और इसके मल्टीपल ब्रांचेज हैं। तो हम वन बाय वन एक एक ब्रांच को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके ब्रांच है आपके पास मॉर्फोलॉजी। अच्छा, इनको याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसके जो वर्ड है ना उसके मीनिंग को समझ लो। तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म यानी हालत, ठीक है। लॉजी का मतलब मैंने पहले बताया आपको स्टडी। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या है? किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ मैं, इट इज़ नॉट एनिमल, ये इट इज़ नॉट ह्यूमन, में बोल रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट भी आएंगे। अब एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मनी प्लांट है और एक पपाया ट्री है, तो आप इन दो ट्री को देखते ही पहचान लोगे कि मनी प्लांट है या पपाया ट्री। क्यों? क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है एनाटमी। अब एनाटमी क्या है? अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप काटो, ठीक है, एना का मतलब ही होता है अब और टॉमी का मतलब होता है कट, यानी किसी को ऊपर से काट के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, इट इज कॉल्ड एनाटमी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन वर्ड यूज हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों आ जाएंगे। अब थर्ड हमारी ब्रांच आती है सेल बायोलॉजी, जिसका सेकेंड नेम है, इसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं ना। अब बायोलॉजी यानी लाइफ की स्टडी, अगर मैं इसमें साइटोलॉजी की जाऊँ, ये दोनों एक ही नाम है। साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब हो गया स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब सेल क्या है? तो मैंने बताया था कि इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होगा? वो एक सेल से बना होगा। जैसे अगर मैं घर की बात करूँ तो बहुत सारे वॉल, जैसे एक घर के अंदर अगर मैं किसी रूम की बात करूँ तो रूम जो है वो किससे मिलके बनता है? वॉल से। और वॉल किससे मिलके बनती है? ब्रिक से, ठीक है। तो जो एक सिंगल ब्रिक है ना, डैट इज सेल। एक ब्रिक जो है वो सेल है। जब बहुत सारे सेल मिलेंगे यानी ब्रिक्स मिलेंगे तो वॉल बनेंगी। जब वॉल मिलेंगे तो रूम्स बनेंगे। जब रूम मिलेंगे तो फिर एक क्या होगा? हाउस बनेगा। तो यहाँ पे आप एक ना ये ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स हैं, उन्हें याद कर लो कि जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? ऑर्गन। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है तो फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। फोर ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से अगेन अगर आप इसको दो हिस्से में तोड़ दो, हिस्टो और लॉजी, तो लॉजी का मीन्स क्या होते हैं? स्टडी। और हिस्टो के मतलब क्या होगा हमारे पास? टिश्यू। अब विच टिश्यू इज दिस इज द टिश्यू। अभी मैंने बताया कि जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो जो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू की क्वालिटी ये होती है कि जो काम एक सेल करेगा इस टिश्यू में मौजूद सारे सेल वही काम करते हैं। उनकी शेप, उनका काम, उनका स्ट्रक्चर सब सेम होता है। तो उस टिश्यू की स्टडी को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर?